अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान और अनवर मैं हूं मोहम्मद और फैज। मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है इस गज़वा हिंद स्टिल अ ड्रीम ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। पाकिस्तान आर्मी इज एन आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह, फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। सोहान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल चेंज द रूलर ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज एन आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी। वाह, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह, फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के एक फौजी अफसर ने कहीं कुछ लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि वो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी खात्मा कर देंगे और कहीं पता नहीं ईस्ट से कोई आर्मी आएगी, मेहदी की आर्मी आएगी और वो भारत को ख़त्म कर देगी। अजीबो गरीब मेंटेलिटी है, अजीबो गरीब माइंडसेट है। इस पर अगर जब सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों ने भी बहुत एहतजाज किया, मगर वो एहतजाज भी उन लोगों ने किया जो पहले ग़ज़वा हिंद के हामी थे और इमरान खान के तब भी सपोर्टर थे, आज भी सपोर्टर हैं। अगर आर्मी उनको अपनी गोद में वापस ले लें तो वो भी इसी ग़ज़वा हिंद के साथ आगे चल पड़ेंगे। तो ये माइंडसेट पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पे बात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर गौरवारिया जी। हम उनका स्वागत करते हैं दिल्ली से। साहब बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, ये जो माइंड सेट है ग़ज़वा हिंद का, ये आप तो बहुत एंजॉय करते होंगे देख के इसको कि ये नहीं जाने वाला पाकिस्तान से। सर, मुझे बस एक चीज का ये अफसोस है कि ये सिर्फ पाकिस्तानी जो है सर, ये सिर्फ बोलते हैं, ये करते नहीं है। ये पूरा जो ग़ज़वा हिंद का मामला है, वो जो पाकिस्तानी फौज का अफसर है, हम ये कर देंगे, कोई महदी है जिसकी आर्मी आएगी, ईस्ट से आएगी आर्मी, पता नहीं कौन सी ट्रेन से आ रही है आर्मी, अभी तक तो पहुंची नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं विच ट्रेन और विच फ्लाइट दिस आर्मी इज टेकिंग। तो सर, ये मेरा सिर्फ ये है कि एज अ प्रोफेशनल आर्मी जो मैंने सीखा है सर, एंड आई वाज अ वेरी जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी, सो बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने सीखा, मुझे सिर्फ ये बोलते थे कि लेट योर एक्शन स्पीक, यू कीप क्वाइट। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, अपना काम ऐसा करो कि तुम्हारा काम बोले, तुम्हें बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मुझे फौज ने सिखाया और मैंने फौज से सीखा। तो जो करना होता है कर देते हैं। जैसे भारत की भी यही फिलॉसफी है सर। इंडिया में भी, इंडिया की सरकार आप देखिएगा कभी लंबी चौड़ी अनाउंसमेंट नहीं करती। मोदी जी को जो करना है 370-35 से हटाना है, एक दिन अचानक हट जाएगा, कहानी खत्म। इसके ऊपर लंबा चौड़ा बयान देना कि हम ये कर देंगे, फिर वहां से फौजें आएंगी, वहां से घोड़े आएंगे, फिर यहां से हम लोग लाल किले पे सब्ज परचम, सब्ज हिलाली परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, ये होगा। ये सब क्या बोलने की जरूरत है? इसका बार बार इसको अनाउंस करने की क्या जरूरत है? जिसको करना है वो कर देता है सर, जिसको बोलना है वो बोलता रहता है। तो बड़बोले लोग हैं सर, वी डोंट टेक देम सीरियसली। यहाँ पे तो बड़ी मजाक उड़ाई गई। और जनरल का सर, ही वाज पता नहीं जनरल था कर्नल था क्या था, आई डोंट नो, रैंक्स मुझे ठीक से देखे नहीं, लेकिन हाईली अनफिट। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था, मैंने वो ट्वीट भी करा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हलवाई या फैंसी ड्रेस पार्टी में जा रहा है, मतलब सो फैट। वो तो बॉर्डर तक जाते जाते वो हाँफ जाता सर, ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू वॉक टू द बॉर्डर। तो ये सब ये बातें करते हैं सर ये, और यही थोड़ा सा अफसोस होता है कि मतलब यू नो कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग। मतलब आपको लड़ना है लड़िए, आपको नहीं लड़ना है मत लड़िए। ये लड़ते नहीं है, ये लड़ाई के बारे में बातें बहुत करते हैं। जैसे मेरे बारे में भी सर, मेरे घर में माय मदर सेज
कि ये खाने के बारे में बातें बहुत करता है, खाता नहीं, खाता इतना सा है, और बातें ऐसी कर देगा कि मुझे ये भी खाना है, मुझे ये भी खाना है, मेरे लिए ये भी लाओ, वो भी लाओ, और जब आता है तो खानी इसने वही 1.5-2 रोटी है, खाता वाता नहीं है। तो मुझे ऐसे यही लगता है सर, आई थिंक दे एंजॉय टॉकिंग मोर देन फाइटिंग सर, लाइक आई एंजॉय टॉकिंग अबाउट फूड मोर देन ईटिंग फूड सर, सो आई थिंक यही है चक्कर। जी भाई साहब, आपने कहा कि ये बातें करते हैं, कुछ करने जोगे नहीं है, कर सकते भी नहीं, मगर माइंडसेट, मेरा मसला ये है कि माइंडसेट यूं का तू है। आप ये बताइए कि एक इसमें थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी, सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल है, बहुत सारे लोग इसको ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, मगर नीचे आके पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद इस पे लान तान कर रही है। आप इस सीन को कैसे देखते हैं? सर मुझे पता नहीं है, देखिए मैं पाकिस्तानी रिएक्शन मैंने इसको देखा नहीं है कि क्या पाकिस्तानी रिएक्शन है इसके ऊपर, बट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो मैंने पाकिस्तानी रिएक्शन, आजकल बड़ी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं और जो पाकिस्तानी कई सारे एंकर्स हैं, वो दे आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड विद इंडिया, इंडिया के साथ क्यों ना ट्रेड होनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि जब खजाना खाली होता है तो तब इनको अमन की आशा की याद आती है, और ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूं कि जिस दिन पाकिस्तान का पेट भर जाएगा, जिस दिन पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक लेवल के आगे होंगे, जो डिफॉल्ट के दाने पे इकोनॉमी खड़ी है वहां से हट जाएगी थोड़ा सा पीछे और कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाएगी, इन्होंने फिर ये चीज शुरू करनी है, बिकॉज दैट कंट्री वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ हेट। जो बीज बोया है सर नफरत की बिना पे ना, जो भी बीज बोया है कोई एक चीज है, अगर आप बीज बबूल का बोएंगे फिर आप सोचेंगे उसमें से आम या सेब निकलेंगे, तो आम या सेब तो नहीं निकलेंगे, और बबूल का पेड़ सर कांटे निकलने उसमें से। तो जब मुल्क बनाया हेट्रेड की बिना पे कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, राइट? अब ऐसी बात नहीं है कि सर भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में तकरार नहीं होती, झगड़े नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, होती है, लेकिन देयर इज एन अटेम्प्ट एंड इट इज ऑलवेज एन अटेम्प्ट। घर में लोग होते हैं सर, घर में लोगों के बीच में लड़ाई होती है, राइट? होती है, नोकझोंक होती है, लड़ाइयां होती हैं, 140 करोड़ लोग हैं सर, झगड़े होंगे, जाहिर सी बात है, झगड़े, सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता, घर में एक जैसा दिमाग नहीं होता, एक मुल्क में एक जैसा दिमाग कैसे हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान में लार्जली द थॉट इज दैट अभी कॉम्प्रोमाइज कर लो, अभी माहौल खराब है, अभी खाने को नहीं है, डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं, जिस दिन तगड़े हो जाएंगे फिर भारत को देख लेंगे। सो दिस टाइम इंडियंस भी इसी नजर से देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो जिसको कहते हैं ना कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, लैक ऑफ कैपेबिलिटी राइट नाउ। इंटेंट वही है सर, इंटेंट में कमी नहीं है, कैपेबिलिटी में कमी है। जिस दिन कैपेबिलिटी हो गई, इंटेंट ऑलरेडी है सर। लेकिन सर कैपेबिलिटी तो पाकिस्तान में पहले भी कुछ ज्यादा नहीं होती थी। 71 आपके सामने है, पूरा आधा देश गवा बैठे, और जो प्रोजेक्शंस हैं, भारत जिस तरह आगे जा रहा है और पाकिस्तान जिस तरह पीछे जा रहा है, कैपेबिलिटी तो ये फिर कभी पाकिस्तान को मिलने वाली नहीं। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं? सर जब मैं कैपेबिलिटी कहता हूं, मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं जिहाद की बात कर रहा हूं। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, इन सब चीजों में पैसा लगता है ना सर। अब नार्को टेरर से जनरल साहब के पास भी पैसा जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि सारा का सारा हाफिज सईद के पास आ रहा है। This requires a great deal of money. This requires a complete infrastructure. लोगों के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, लोगों को तैयार करना पड़ता है। वो दिन में 3 बार खाना भी खाएगा, 2 बार तो खाएगा ही खाएगा कम से कम। फिर some money has to be given to his family if he dies in India, because if he comes to India then normally he will not go back under the best of circumstances. वो तो जाएगा नहीं वापस। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स मनी। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान FATF में इतनी बार जा चुका है सर, 4 times इट्स बीन इन FATF, तो थोड़ा सा वहां पे भी पाकिस्तान को डर है। अब देखिए ना, जहां तक जिहाद की बात हम करते हैं सर, पाकिस्तान आर्मी का तो मोटो है ईमान तक जिहाद फी सबीलिल्लाह, सो व्हिच मींस दैट इट इज नॉट अ प्रोफेशनल फाइटिंग यूनिट। द अवाउड एम ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी इज जिहाद। वो चाहते हैं जिहाद करना, वो जिहाद के लिए जीते हैं, जिहाद के लिए मरते हैं। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि तुम बोलते ज्यादा हो, तुम करते कुछ नहीं हो, और इनके बस का कुछ नहीं है सर। मैं आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर मेरा दुश्मन भी अगर एक खास लेवल का होता तो मुझे भी थोड़ा सा फक्र होता, मुझे भी गर्व होता कि यार मैं जिससे लड़ रहा हूं कम से कम वो मेरे कद का तो है। अब फाइटिंग विद पिग्मीज सर, वी आर फाइटिंग विद पिग्मीज एक्चुअली, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अस इंडियंस, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारा दुश्मन इतना छोटा निकला, हमारा दुश्मन उतना कद। जब मैं कद की बात करता हूं, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी।
तो कद उसका बहुत कम निकला। तो दिस वाज लाइक एन एंटी क्लाइमैक्स कि है क्या, चल क्या रहे। आपने जहाद की बात की और लश्कर तैयबा और इस तरह की जो जहादी तंजीमें हैं उनकी बात की। इनके बहुत सारे लोग पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से फिर ये बयान आता है कि ये भारत करवा रहा है। तो ये जो पाकिस्तान में लोग मारे जा रहे हैं, जहादी लीडर्स और उनके करीबी साथी, आप क्या समझते हैं कि वो अपने एसेट्स को खुद ही ख़त्म कर रहे हैं, या जब वो भारत पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो कोई भारत भी इसमें कुछ करने के लिए कुछ आगे काम कर रहा है? आप इसको कैसे देखते हैं, पाकिस्तान के इल्ज़ामात को? सर मुझे नहीं लगता कि भारत कुछ कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि भारत को कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान का वैसे ही बेड़ा गर्क, हम क्यों करेंगे सर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान में उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने हर समय पाकिस्तानियों को एक ही चूरन दिया, इंडिया कल अटैक करने वाला है, इंडिया परसों अटैक करने वाला है, इंडिया की फर्स्ट आर्मर्ड डिवीजन जो है वो मूव कर चुकी है, इंडिया की जो पैरा ब्रिगेड है वो मूव कर चुकी है, बस इंडिया किसी भी तो इंडिया गया ही नहीं वहां पे। तो हम क्यों मारेंगे सर उन लोगों को? चलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, व्हाई शुड वी किल दीस पीपल? इससे होगा क्या? भारत जब डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है, जब भारत पाकिस्तान को आइसोलेट कर देता है, तो एक रैंडम, जैसे आज वो अदनान, क्या नाम उसका, अदनान समथिंग सर, अदनान अहमद को मार दिया किसी ने, तो भारत को क्या बेनिफिट हो गया? अगर अदनान, उसका नाम हो सकता है सुलेमान होता, अगर वो मर जाता फिर क्या होता क्या? हमें क्या फर्क पड़ता सर? वो मरे जिए, नोबडी नोज। या तो आपने बोला कि आपने हाफिज सईद को निपटा दिया, तब तो बात समझ में आती। तो आई डोंट थिंक इंडिया इज डूइंग इट। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर पाकिस्तान अपनी हाउसकीपिंग खुद कर रहा है। दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज, दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इज, कि अब पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि पाकिस्तान जो है अब इट कैन नो लॉन्गर सॉर्ट ऑफ अफोर्ड टू हैव दीज पीपल कि ये लोग जाके बाहर मुंह खोलें या ये पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज करें, पाकिस्तान फिर इस बार डायरेक्टली ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि अब दुनिया ने बोल दिया कि वी विल नॉट, ये ड्रामा खत्म हो गया। और ये ड्रामा कब से हुआ मैं आपको बताता हूं, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान छोड़ के गए हैं। अब ना इस चीज में पैसा है, ना इसको डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल कवर मिल सकता है। तो जो कल पाकिस्तान के एसेट थे, या अदनान टाइप के लोग जो आज कल मारा गया है, जो कल तक पाकिस्तान के एसेट थे सर, वो आज उसकी लायबिलिटी बन चुका है। लायबिलिटी कौन उठा के चलता है इस दुनिया में? कोई नहीं उठा के चलता। तो ये आई थिंक दिस इज द सिनेरियो। जी, आपने कहा कि एक तरफ तो माइंडसेट है, दूसरी तरफ से कैपेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान के पास। यानी जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान आर्मी उससे मुराद है, क्योंकि उनका बेस ही जहाद फी सबिलिल्लाह पे है। लेकिन तीसरी तरफ हम ये भी देखते हैं सर कि यूएई हो, सऊदी अरब हो, दूसरे स्टेक होल्डर हो, वो पाकिस्तान को बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि जनाब आप इस जहादी कारोबार से बाहर निकलें और इंडिया के साथ जो नफरत है, जो ग़ज़वा हिंद का आपका जज्बा है, ज़रा इसको अब छोड़ दें। लेकिन ये जो बयान एक फ़ौजी का था, ये आपको एक आइसोलेटेड बयान लगता है, या अभी भी आप समझते हैं कि माइंडसेट फ़ौज की जो कमान है, जो लीडरशिप है, उनका माइंडसेट अभी भी ऐसा ही है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ फौज का नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि 99% ऑफ द पब्लिक का भी यही माइंडसेट है। उनका सर बस नहीं चल रहा। मैं आपको साफ तौर पे हिंदी में बता देता हूं, उनका बस नहीं चल रहा बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। इंडिया इज टू बिग, भारत की इकोनॉमी, भारत की फौज इतनी बड़ी है, या इकोनॉमी इतनी बड़ी हो चुकी है कि पाकिस्तान का बस नहीं चल रहा। मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैं बार बार पाकिस्तान के बारे में कहता हूं सर, इंटेंट और कैपेबिलिटी। इंटेंट यानी कि आपकी नियत, और कैपेबिलिटी आपकी हैसियत, कोई चीज करने की हैसियत, राइट? पाकिस्तान की नियत है लेकिन हैसियत नहीं है। जिस दिन हैसियत हो जाएगी, नियत ऑलरेडी है, हैसियत और नियत मिल जाते हैं तो ऑपरेशन हो जाता है सर। मैं यही चीज जो है, मैंने जो बताया कि पाकिस्तान के यूट्यूबर जो जाके लोगों से बात करते हैं और अच्छे मन से करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं उन यूट्यूबर्स को गलत नहीं कह रहा, वो अच्छे साफ दिल से, नियत उनकी ठीक है। जो आवाम से पूछते हैं, या टेलीविजन वाले जो आवाम से पूछते हैं, जो लोग कहते हैं कि नहीं साहब अगर इंडिया से आटा दाल आता तो फिर तो यहां पे सस्ता मिल जाता। जैसे फॉर एग्जांपल ये कई बार कहते हैं कि इंडिया से सब्सिडियां आती तो बड़ी सर, टमाटर इतने भाव आ जाते, आलू इतने भाव आ जाते, मिर्चें जो धनिया वनिया है बहुत कम रेट पे हमें मिल जाता अगर भारत से आता। चलिए मैं ये कहता हूं कि अगर भारत की आपको जरूरत नहीं है,
आपके यहाँ रेट ऑलरेडी लो है। पाकिस्तान का जो किसान है वो इतना पैदावार कर लेता है कि पाकिस्तान का पेट तो भर ले, उसके अलावा 50% से ज्यादा वो एक्सपोर्ट करे दुनिया भर में। क्या तब भी पाकिस्तान अमन और शांति की बात करेगा? क्या तब भी पाकिस्तान कहेगा कि हम लोग अमन के फाख्ते उड़ाएंगे? क्या तब भी ऐसा होगा? नहीं होगा। आज अमन की बात पाकिस्तान कर रहा है, ये पाकिस्तानियों की, और इसमें सिर्फ फौज शामिल नहीं है सर, इवन द पीपल। पाकिस्तान स्टडीज की वो घिसी पिटी किताबें पढ़ पढ़ के सबका दिमाग खराब हो रखा है सर वहां पे। पाकिस्तान स्टडीज कि हमने ये कर दिया, फिर हमने, और सब झूठ लिखा है उसमें, सब झूठ। somebody sent me a chapter sir translated, so I understood कि इसमें सब फ्रॉड है पूरा, जितना मुझे समझ में आया कि हमने ये कर दिया, हमारे इतने मौसम हैं, हमारे इतने दुनिया, पता नहीं क्या अजीब अजीब सी हरकतें, पता नहीं इनको, some lies they tell, मुझे नहीं पता, बट ये सब है, it goes towards mental conditioning of a people that you are special। एक मेंटल कंडीशनिंग होती है कि आप यू आर स्पेशल, आप स्पेशल हैं और आपके सामने दुनिया सर झुकाएगी। ऐसा कई पाकिस्तानी सो कॉल्ड दानिश्वर लोग, सो कॉल्ड, ये बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को पालना दुनिया की मजबूरी है। दे हैव सेड इट ऑन पाकिस्तान टेलीविजन, मैंने देखा है। वो मैं नाम भूल गया उनका, बुजुर्ग है वो, आई हैव फॉरगॉटन हिज नेम, ओरिया मकबूल जान। वो अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को डूबने से बचाना ये दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि पाकिस्तान इतना अहम मुल्क है, पाकिस्तान इतना जरूरी मुल्क है कि अगर पाकिस्तान डूबता है तो अपने साथ ये तो इनका माइंडसेट है। इनको यही नहीं पता लग रहा, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डूबता है, दुनिया कह रही है कल डूबता है, आज डूबे, आज डूबता है, अभी डूब जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि इनका एक अंडरस्टैंडिंग है दुनिया की, सिर्फ ये चलती चली आ रही है। दादे ने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, बाप ने बेटे को, इस तरीके से देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग जो उनके दिमाग में चल रही है, दे गो बाय दैट अंडरस्टैंडिंग। अभी इनकी हालत पतली है पाकिस्तान में, आवाम की हालत पतली है, रोटी नहीं है खाने को, तो इसीलिए अमन की बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं कि यहां से ये निकल जाए, वो निकल जाए, कुछ हो जाए यहाँ पे। जिस दिन इनके पेट भर जाएंगे, जिस दिन इनके बैंक में पैसे आ जाएंगे, बटुए में पैसे आ जाएंगे, फिर ये बोलेंगे हाफिज सईद को कि बेटा जा और फिर से 26-11 कर बंबई में, फिर से कर। देखिए, पाकिस्तान का एक तो माइंडसेट ऐसा ही है कि गज़वा हिंद की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ आजकल पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे को काट रहे हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स, खासतौर पर PTI के लोग जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जहादी माइंडसेट के होते थे, पाकिस्तानी फ़ौज के सबसे ज़्यादा आशिक होते थे, वही आजकल फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इमरान खान जो उनके लीडर हैं, वो इस वक्त सर जेल में हैं और उनके खिलाफ बहुत किताबें भी आ रही हैं और कैसे कैसे अजीबोगरीब स्कैंडल आ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर एक दूसरे के खिलाफ गज़वे हो रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जहाद है, इसको सर कैसे? सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो इमरान खान पे कौम को भरोसा है, राइट, पाकिस्तानियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ सर। इनको सारे के सारे 25 करोड़ के 25 करोड़ को एक मसीहा की तलाश और इनके पढ़े लिखे लोग भी, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि इंडिया में हम लोग ऐसी बातें नहीं करते और कोई भी पढ़े लिखे मुल्क में ऐसी बात नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान में ये बातें होती हैं और जोर से होती हैं और ताल ठोक के होती है कि बस एक आदमी ढंग का आ जाए वो सब कुछ ठीक कर देगा, एक आदमी आ जाए। फिर इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि भारत में उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ गया, देखो ठीक कर दिया सब। इनको यह नहीं पता कि मोदी जी ने चीजें ठीक करी हैं काफी हद तक, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करा है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी चीज है कि कई सालों से कई काम होते चले आए हैं भारत में, और भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दोज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग। फॉर एग्जांपल द इलेक्शन कमीशन, हम क्योंकि इमरान खान की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, अभी 4 जगह हमारे इलेक्शन हुए, किसी ने यह नहीं बोला कि इलेक्शन में धांधली हुई है, किसी ने कुछ नहीं बोला, राइट, एवरीबडी ग्रेसफुली एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स, बोला कि वील कांग्रेचुलेशंस टू द विनर एंड नेक्स्ट टाइम वील डू बेटर, और अपने एजेंडा को सामने लेके चलेंगे जो हम लोगों को देना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इसका नहीं खत्म हो गई। तो ये जो बात करते हैं ना सर पाकिस्तान में कि ये है अपने खुद के बीच में, आपने बोला कि जिहाद लड़ रहे हैं, इसको काटो, उसको काटो, इसको काटो, बिकॉज पॉलिटिकली दे आर वेरी शैलो सर। काटना ठीक है, बिल्कुल काटिए, आप बिल्कुल काटिए, आप 110% आपको अपने जो विरोधी है, जो आपके खिलाफ है पॉलिटिक्स में, आप उसको एक्सपोज करेंगे। ये तो भारत में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, आप कनाडा में, ऐसा कनाडा में भी होता है, हर जगह होता है।
तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट क्या इमरान खान जो कि इतना पॉपुलर लीडर है, क्या इमरान खान ने वेबसाइट पे अपनी पार्टी की कोई पेपर डाला कि दिस इज माय विजन ऑफ द इकोनॉमी? has he put some sort of a white paper or a concept note or a position paper on the economy or on diplomacy? नहीं, पाकिस्तानियों को इन सब चीजों से, they don't want to do the hard yards, जिसको क्रिकेट में कहते हैं ना, you have to do the hard yards. They don't want to do any hard work. What they want to do is they just want कि everything should be cooked and served on the plate और बस खा लें. एक मसीहा आएगा वो सब ठीक कर देगा, बस एक बंदे की जरूरत है. अब इनको 75 साल से वो एक ही बंदा नहीं मिल रहा, 25 करोड़ में इनको एक बंदा नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान को ठीक कर दे. तो मैं इनको यही बोलना चाहता हूं कि भाई एक बंदा कुछ नहीं होता. इट्स अ कंप्लीट इंस्टीट्यूशन, इट्स अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, और आपके जो इदारे हैं उनको स्ट्रांग होना पड़ता है, उनको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, उनको अपनी तरीके से काम करना पड़ता है और सब मिलके करते हैं. इट्स अ टीम एफर्ट. और ये चीज तो खान साहब को समझनी चाहिए. क्रिकेट के कप्तान थे, वो बहुत सक्सेसफुल वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनको टीम वर्क का मतलब नहीं समझ रहे. वो सोच रहे सिर्फ कप्तान जीत जाता है मैच, ऐसा तो नहीं होता. Even a captain like MS Dhoni needs a team. Without a team, MS Dhoni can't play cricket, sir. 11 बंदे रखते हैं फील्ड में. तो यही पाकिस्तानियों का ना ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो गजवा बीच में कर रहे हैं ना सर, एक्चुअली पॉलिटिकली शैलो है. इनको ये भी नहीं पता कि पॉइंट स्कोरिंग कैसे करनी है. I have seen their debates, and their debates on public issues are very juvenile, sir. हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल बहुत अच्छा टॉपिक था. फिर ऐसे टॉपिक को जब मेजर साहब बताते हैं तो तब अच्छा भी लगता है. लेकिन हम तो फर्स्ट टाइम वो वीडियो देख रहे हैं कि जैसे वो बोल रहा है कि एक मौलवी नहीं जैसे होते भाई, मौलवी साहब खुतबा दे रहे होते हैं कि हम ऐसे करेंगे, फिर उधर से फ़ौजें आएंगी, ऐसे आगे हर चीज़ चीर कर लगी जाएंगी, कभी फ़लस्तीन जीत लेंगे, कभी इंडिया जीत लेंगे, हर चीज़ ख़त्म कर देंगे, सिर्फ मुसलमान की हुकूमत होगी. ये ऐसी मिसालें भाई अब हमारी पाकिस्तान आर्मी पहले उनको बोलती थी आप दें, लेकिन अब बेचारों का कुछ बस नहीं चलता, तो अब खुद ही इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया है. लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, या ये चीज़ें जो है ना, ये मिसालें देना ये ऐसे ही है भाई, एक फ़ालतू चीज़ है. अब देखना कि एक हालात को देख कर बंदा बात करे तो सही बोला है मेजर साहब ने. पहले अपने एक हालात तो देख लो कि कैसे चीज़ें चल रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, आटा नहीं, दाल नहीं, कोई चीज़ तो है नहीं, तो फिर हम आगे एक युद्ध करने का सोच रहे हैं भाई. ये चीज़ें गलत है. लेकिन उनकी स्टेटमेंट सुनकर एक बार उनको जवाब अच्छे आगे से मिले, वो भी सुनने वो जो चाहिए. एक नहीं, जो शादी विवाह पर नहीं होते, वो जो हवा में ऐसे सॉन्ग बजाते हैं चलाते हैं ऐसे बैंड बजा, हाँ इन जैसे वो आगे फिर फ्रंट ऐसे पर ऐसे करके. मुझे वो बंदा वो लग रहा था, यकीन करे, शायद आपने देखा है कि नहीं. उसने भी जाते जाते सोचता नहीं, उसने भी जाते जाते ऐसे सोचा होगा कि 4 बंदे इकट्ठे हैं, इनको थोड़ा सा गजबा इन बता दूं. गजवा ये था तो वो पाकिस्तान आर्मी का वो बंदा था, वो बैंड बाजे वाला नहीं था, क्योंकि यार था बैंड बाजे वाले भी ऐसे ही होते हैं. नहीं, उन्होंने नहीं, वर्दी, मैं आपको दिखा दूं, बेचारों को इंग्लिश नहीं आती. हाँ ये है, उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन भाई उसने जाते जाते लेकिन यार उसको अरबी में बताना चाहिए था. कुछ अरबी उसने बोली है वहाँ पर, ऐसे है ना. नहीं, वो सारी लैंग्वेज मिक्स करके जो है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शो कर रहा था, शायद वो था भी इससे. लेकिन ये कि पहले ये आगे इन्होंने ना ये मुला हज़रात रखे हुए थे जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें करवाते थे, क्योंकि जैसे ही कोई बयानिया इनका ठुस होने लगता था ना, तो फ़ौरन ये मुलाओं को निकाल लेते थे, बिल्लों से इन्होंने छुपाए होते थे कि भाई जुड़ जाओ, आपने खुतबे में जो जुम्मा के नमाज का खुतबा है वहाँ पे आपने ये चीज़ें करनी है. मतलब उनको डायरेक्शन मिलती थी. जो बड़े बड़े मुल्ला थे वो फिर आगे छोटों को, इस तरह उनका एक चैन बना हुआ है, ये अपना जो है ना वो बयानियाँ बनाते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अब थोड़े सी लोगों को अकल आ गई है कि मुल्ला हज़रात फसाद की जड़ है, लिहाजा जो ये उनकी इतनी बातों को जो है ना वो लोग सीरियस ही नहीं लेते. क्योंकि ये जो सीन है ना, ये गजवा हिंद वाला, ये बाकी गोरा सार की बात ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर ही कई गजबे शुरू हुए हैं. तो ये फिलहाल जो है ना वो इनके अपने गजबे इतने बढ़ गए हैं कि इनको बाहर की तरफ जाने की अब ज़रूरत भी नहीं है. तो ये इस तरह करते थे. लेकिन क्या हुआ कि अब वो जैसे ही चीज़ें पीछे हटी हैं, तो आप ये खुल के जो है ना वो सामने आ रहे हैं. ये खुल के सिर्फ जस्ट इस मामले में नहीं सामने आए,
ये हर मामले में जो है ना, जो हमें इधर बैठ के नजर आ रहा है कि ये हर मामले, ये साफी भी इस वक्त बने हुए हैं, ये एंकर भी बने हुए हैं, हर चीज में ये मुआशरतदान भी बने, ये IMF के साथ डीलें भी ये कर रहे हैं, और उसके अलावा टीवी एंकर, एवरीथिंग, जो भी जिस साइड पे आप चले जाए ना, तो फिलहाल हमें जो लग रहा है ये सब कुछ ये खुद ही कर रहे हैं, ये आप ही अपने आस्ता आस्ता ना, क्योंकि ये आप इनका टेन्योर है, ये ऐसे ही जैसे निकलेंगे फिर ही इन्होंने क्रश पता नहीं होते हैं कि हमें तो लग रहा है कि आप लोग काफ़ी हद तक इनको जो है ना वो आड़े हाथों लिए हैं। जिस तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर जैसे ये वीडियो आई है ना, आप सोच नहीं सकते लोगों के क्या क्या रिएक्शन थे यार। लोगों ने ऐसी धूड़ मचाई है ना, आप देखें कि इनके एक ना कानों में भी धुआं निकल रहा है। ये बेचारे सोचते कहाँ फंस गए। बाकी एक चूरन था जो कि एक पहले बहुत हाई लेवल के ऊपर चलता था, लेकिन अब इसकी थोड़ी जो है ना वो रेशो कम हो गई है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि भाई पल्ले नहीं देला, तो वो जो एक मिसाल बनी हुई है देखना, तो आप खुद ये कंगाल हैं और आगे ये सोच रहे हैं। बाकी मेजर साहब की बात भी ठीक है कि अभी इनके जी जी यार पहले अभी इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, लिहाजा ये भी कह रहे हैं कि हम ट्रेड करेंगे, हम जो है ना वो एक अमन की आशा, हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया हमें पसंद है, वो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये चीज़ें अभी के लिए इसलिए है क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही इन्होंने थोड़ा सा पाँव पे आना है, क्योंकि ये जो हमारे लौरी पंजाबी है ना, तो ये अगर मतलब भूखे हों ना तो ये मिन्नतें भी करते हैं। जब ये इनके पेट बड़े बड़े भर जाते हैं ना, तो ये बंदे को वैसे खड़े हुए को मार काटने को तो ये इनकी आदत है। तो लिहाजा अभी इनके लिए वो भी आगे से भाई लोग भी सियाने हो चुके हैं, उनके भी वो भी समझदार हैं, वो भी कहते हैं कि ये जस्ट इनका चूरन है, ये कोई हमारे साथ सिंसेर नहीं है, और ये एक वक्त की एक टाइम की तलाश के लिए ये सब कुछ करते हैं। नहीं, आप ये खुद फ्रंट पर आए हुए हैं। आप देखो ना, पहले एक मुल्ले होते थे, एक मतलब के स्पेशल मुल्ले होते थे, एक ने फलस्तीन का ज्ञान देना है, एक ने गज़वा हिंद का देना है, एक मौलवी के पास एक फतवे हैं और एक मौलवी के पास कोई मतलब के बच्चेबाजी है। मतलब के हर काम इन्होंने लपेटे हुए थे मुल्ला हजरात ने, लेकिन अब मौलवियों को पता नहीं क्या हो गया, वो कहीं बिल में फिर छुपे हुए हैं शायद कोई, अब उनकी कोई सुनते ही नहीं बेचारे। पीछे जा आप थोड़ा सा 10-15 दिन पहले जाए ना, तो पूरे पाकिस्तान के मौलवी उन्होंने बुलाए हुए थे उधर, कि आप भाई कुछ करें, खुदा पहले वो इंटरनली बुलाते थे, अब उन्होंने ओपनली बुलाए हैं कि अब तो लोग भी आपको देख रहे हैं, लिहाजा कुछ करें, हम बहुत जो है ना वो मतलब वो डूब रहे हैं। यार देखो ना, पहले ऐसा होता था कि जो मौलवी एक ज्ञान देते थे ना फलस्तीन का, अब फलस्तीन में तो जंग लगी हुई है, इसलिए तो बंदे सुन नहीं रहे, क्योंकि ये जाते नहीं है। पहले बोलते थे कि इधर से एक गज़वा हिंद होगा, गज़वा फलस्तीन होगा, जब भी ऐसी कोई चीजें होगी। कल यार आपको कल के परसों की न्यूज उड़ी हुई यार सोशल मीडिया पर के ये बोल रहे थे कि वो एक मतलब के हमास के लीडर ने बोला है कि एक पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो वो रुक जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सुना है ना? हाँ सुना है। टिकटॉक पर यकीन करें, मैं तो टिकटॉक बंद कर भाग गया था। मैं कहा ये ना हो इधर से धमकी ये दे दे और इसराइल कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा इधर बयानिया बनाया हुआ है कि भाई वो हमारी मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तान एक दफा धमकी मदद मांग ली उन्होंने। यार कैसा चूरन, यकीन करो ये खिलाते हैं, और जो कि मतलब खिलाने वाला भी नहीं है। लेकिन असल में ना एक वो मेरा दोस्त था, उसका कोई जानने वाला मुल्ला है, वो बता रहा था, वो कह रहा था कि यार हम चंदा लेने के लिए बैठे हैं, लोग आके हमें जो है ना वो गालियाँ निकालते हैं कि आपने ये सारा बड़े बड़े पेटों में डालना, लिहाजा यहाँ से निकलें, यहाँ हमने आपको पकड़ के फेंटियाँ भी लगानी है, क्योंकि उनको पता है कि उधर जाना नहीं है, फ़लस्तीन वगैरह किसी साइड के ऊपर नहीं जाना, इन्होंने खुद ही खाना है। तो इसलिए इस दफ़ा उनका ये चूरन भी नहीं बिक रहा। बाकी भाई दूसरा बात करें इमरान खान के सपोर्टर्स की, या ये जो बिल्कुल भाई ये जस्ट सिर्फ जो बंद रहा है ना, वो इसलिए बंद रहा है कि अभी वो गोद में नहीं ले रहे हैं। जिस दिन उन्होंने गोद में ले लेना है या थोड़ा सा इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाना है, तो यही जो है ना वो एक नया एक लहर आनी है दोबारा। वो आपने फिल्म नहीं देखी हो राम जाने शाहरुख खान की, उसके फैन काफी हो जाते हैं, बोलते हैं कि हम राम जाने ही बनेंगे, राम जाने जो भी हम बोलेगा हम करेंगे। तो वो सूरत इमरान खान की बनी हुई है। अब इमरान खान को निकल कर यही बोलना पड़ेगा कि मुझे इनसे बहुत डर लगता है। जब वो फांसी देने लगते हैं, शाहरुख खान बोलता है बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे डाउन नहीं बनना। तो वो लोग फिर छोड़कर चले जाते हैं जो उसके फैन होते हैं कि यार ये तो कोई ऐसे फलाना डरपोक था। अब इमरान खान को वही तरीका आजमाना चाहिए, वो राम जाने वाला, कि मैं नहीं हूँ, आर्मी से बहुत डर लगता है मुझे, ये सब हीरो हैं, तब इससे लोग पीछे हट जाएंगे।
वो सूरत हाल ये करे तो बिल्कुल भाई। ऐसे बाकी है कि, बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि थोड़ा सा ना लोगों में चेंज आना ज़रूरी है, क्योंकि ये हर वक्त जो है ना एक मसीहे की तलाश में रहते हैं। ये मसीहे का काम नहीं होता, ये खुद लोगों का काम होता है। लोग ही एक पूरा जो है ना वो इकट्ठे हो के अपना निज़ाम बेहतर करते हैं। तो लिहाजा अभी तक हमें तो ऐसी सीन नज़र नहीं आया, क्योंकि ये अभी भी आप देख रहे हो कि हर बंदे के मुंह में यही है कि इमरान का ठीक करेगा, इमरान का ठीक करेगा। हालांकि उसको एक टाइम मिला भी था जो कि वो नहीं कर सका। हाँ, लेकिन अब एक बंदा कि ये अभी भी क्या, अब अगर वो काल को बन भी जाता तो उससे कुछ नहीं होना, क्योंकि लोग खुद नहीं चाहते। अगर लोग चाहते होते तो जितना कुछ आप इनके साथ हो रहा है तो अब तक ये बहुत कुछ कर रहे होते। आप किसी भी एक महज़ब माशरा जो एक मिसाल देते हैं उसके तरफ चले जाएं तो लोग भाई अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल भाई। बाकी अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।